गाइस जो अभी मनीषा के साथ में हुआ है, किसी भी बेटी के साथ में ऐसा ना हो और कोई भी इस केस के लिए मुझे मीडिया वहाँ पे नज़र नहीं आ रही है, कोई भी सरकार एक्शन नहीं ले रही है और उस केस को सुसाइड केस बोल के बंद कर दिया गया है। आपको कहाँ से और किस एंगल से वो सुसाइड केस लगता है, आप मुझे बताइए एक बार? क्योंकि मुझे तो नहीं लगता, मैंने अभी तक जितनी भी पिक्चर्स देखी हैं, उसमें मुझे साफ नज़र आ रहा है कि जो मतलब पूरी बो मतलब ये फेस है, वो गर्दन है, वो पूरा मतलब है ही नहीं है। वो गर्दन मतलब घूमी हुई है, जैसे कि वो गर्दन मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, मतलब अजीब-सा लग रहा है। मेरे पास 1-2 क्लिप है, आप देख सकते हो। उसमें कैसा उसका फेस लग रहा है, ऐसा लग रहा है जिसने काट के ना उसको ऐसे रख दिया है हॉरिज़ॉन्टल में। पता नहीं क्या भाई लड़कियों के साथ में हुँ, मेरा ना सर दर्द हो गया जिस टाइम पे मैंने ये देखी। इतनी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया है। मतलब कोई कैसे किसी के साथ इतनी बर्बरता कर सकता है? उसकी खाने की नली नहीं है, उसका साँस लेने की नली नली नहीं है, उसके बच्चेदानी नहीं है। और तो और उस लड़की के साथ में बोला गया है कि उसने सुसाइड किया है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, सुसाइड करने के बाद में अ, किसी की ये चीज़ें कैसे गायब हो सकती है? बच्चेदानी कैसे गायब हो सकती है? अगर बच्चेदानी गायब हो सकती है तो पेट पे घाव होने चाहिए, फटा हुआ होना चाहिए, पंजों के निशान होने चाहिए, तो फिर तेज़ाब मतलब कुत्ते या जानवर कोई मतलब इस तरीके से खा लेगा कि उसका कंकाल दिखाई देगा। वो पूरा घिनौनी करतूत है, वो साफ दिखाई दे रही है कि वो किस तरीके से उस लड़की के साथ में घिनौना काम किया गया है। और सभी क्रिएटर से बोलती हूँ प्लीज़ इस केस के लिए उस बेटी के बाप को इंसाफ दिलाने के लिए, उस बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए सभी क्रिएटर्स को एक होना पड़ेगा। सभी क्रिएटर्स को अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी क्योंकि कोई उस केस के लिए वहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। सिवाय सब अपना मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि जो इस केस के हैंडल कर रहे थे, वो सब बिक चुके हैं। मतलब ये या तो किसी हाई प्रोफाइल केस से ताल्लुक रखता है ये केस या कुछ भी है। लेकिन कोई भी हो, हाई प्रोफाइल हो, कोई भी हो, जिन्होंने ये घिनौना कर्तव्य किया है, उसको सज़ा मिलनी चाहिए, वो कोई भी हो और कुछ भी करता हो या किसी भी पॉलिटिकल से हो, कुछ भी हो, लेकिन उसको सज़ा मिलनी चाहिए ताकि आगे हमारे देश में किसी की बहन-बेटी गरीब हो या अमीर हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फ़र्क तो ये पड़ता है ना बेटियों के साथ बर्बरता हो रही है और ऐसी बर्बरता आगे चल के हमारे देश में ना हो। तो इसीलिए सारे क्रिएटर्स को मिलके प्लीज़ आवाज़ उठानी चाहिए क्योंकि ये आपके शहर में भी हो सकता है, हमारे शहर में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है और प्लीज़ कहते हैं ना जो कि लड़कियाँ कुछ करती होंगी, कुछ वो दिखाती होंगी, छोटे कपड़े पहनती होंगी, जिस्म दिखाती होंगी, लेकिन आज के टाइम में मैं आप लोगों को बता दूँ, जितने भी रेप के केसेज़ हुए हैं, 90% लड़कियों ने सूट-सलवार डाला हुआ था, किसी ने भी ऐसे कपड़े नहीं पहने थे जो अभद्रता दिखे उसमें या फिर उनका अंग दिखे, ठीक है? और छोटी मतलब बहुत लोग बोलते हैं कि लड़कों को गलत इशारे कर रही होगी या फिर कुछ हिंट दे रही होगी। तो छोटी-सी बच्ची जो 4-5 साल की है, जिन्होंने अभी तक बचपन शायद ठीक से देखा भी नहीं है, उन्होंने कौन-सा ऐसा कर दिया होगा जो उन्हें भी ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ी हैं। जो लेडीज़ हैं, अभी जो भोपाल में केस हुआ था, वो 50 साल की लेडी उसके साथ भी इतनी बर्बरता हुई थी, तो उसने क्या किया था? तो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं अ, जो दादी-नानी भी आज के टाइम में सेफ नहीं है, तो लड़कियाँ कहाँ से सेफ होगी? प्लीज़ अपने देश को इतना सिक्योर बनाइए कि वो सेफ रहे। लड़कियाँ सर उठा के जी सकें और अपनी लड़कियों को फूल, तितली, गुलाब ये सब बनाने की बजाय उन्हें ना सूरज की रोशनी बनाइए, तेज, जो किसी को चुभे, लगे, जला दे। इंसान को शेरनी बनाओ अपनी लड़कियों को, ठीक है? उन्हें कराटे सिखाओ, सब कुछ सिखाओ। इन्हें डांस क्लासेस वगैरह जॉइन मत कराओ। उन्हें सबसे पहले उनके सेल्फ डिफेंस सिखाओ कि वो किस अगर कोई उनकी तरफ आँखें उठा के भी देखे ना, उनकी आँखें फोड़ दे वो।